सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआर कार्टल। देखिए, आज एक टॉपिक पे डिस्कशन करना है। अभी अभी आपने सुना होगा कि एक सेलिब्रिटी है सैफ अली जरीवाला, ठीक है। तो उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो इसके पहले भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनका हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट से डेथ हुआ है। तो इसमें थोड़ा सा हमें क्लैरिटी की कमी है। ये दोनों अलग चीजें हैं, ठीक है। सैफ अली जरीवाला का डेथ जो है वो कार्डियक अरेस्ट के चलते हुआ है, ना कि हार्ट अटैक के चलते। इसके पहले भी अगर आप देखेंगे, जैसे एक और सेलिब्रिटी था, आई थिंक सिद्धार्थ शुक्ला जो है, उनका भी डेथ, ठीक है। सैफ अली जरीवाला, सिद्धार्थ शुक्ला, इन सब का डेथ जो है कार्डियक अरेस्ट के चलते हुआ है। और जो सिंगर थे हमारे के, ठीक है, उनका डेथ जो है वो इनिशियल रिपोर्ट्स में पता चला था कि कार्डियक अरेस्ट के चलते हुआ है, बट दैट इज नॉट कार्डियक अरेस्ट, दैट इज हार्ट अटैक, ठीक है। तो कार्डियक अरेस्ट जो होता है वो जनरली 4 टाइम्स ज्यादा होता है। मान के चलिए हार्ट अटैक से अगर हम कंपेयर करें तो 4 टाइम्स ज्यादा देखने को मिलता है हमको कार्डियक अरेस्ट जो होता है। और ये ज्यादा डेंजरस है एज कंपेयर टू हार्ट अटैक। क्यों सर? कार्डियक अरेस्ट क्या होता है और हार्ट अटैक क्या होता है, थोड़ा सा क्लैरिटी देता हूं। जैसे कार्डियक अरेस्ट का मतलब क्या है कि हमारा हार्ट जो है इंटरनली, समझिएगा, हमारे हार्ट के अंदर में एक ऐसे नोड होता है जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को जनरेट करता है हार्ट के अंदर में। अब किसी कारण से हमारा जो हार्ट बीट करता है और ब्लड को बाहर की तरफ पंप करता है, तो हार्ट बीट करता है, क्यों? ड्यू टू इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज। तो वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज जो है, हार्ट के मसल्स ही काम करना बंद कर देंगे। हार्ट में इंटरनली प्रॉब्लम आ गया है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, जैसे रूम का आपका मान लो पूरा वायरिंग जो है, इंटरनली वायरिंग में कुछ खराबी आ जाए, ठीक है, तो वैसे ही समझ लीजिए हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट होती हैं, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में कोई प्रॉब्लम आ गया और जिसके चलते हार्ट ही ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। उसके चलते क्या होगा सर? उसके चलते हार्ट ठीक से काम नहीं करेगा तो आपका ब्रेन काम करना बंद कर देगा, ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जाएगा और आप जो है अनकॉन्शियस हो जाएंगे। जबकि हार्ट अटैक क्या होता है? हार्ट अटैक पैदा है, कार्डियक अरेस्ट होता है। हार्ट अटैक क्या होता है? हार्ट पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करवाता है, ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू जा रहा है बॉडी में। अब हार्ट के खुद जो है हार्ट को सप्लाई करता है ऑक्सीजन, ठीक है, ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई, न्यूट्रिएंट सप्लाई जो है कौन कराता है? कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है। वो कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट को ऑक्सीजन देता है, उसमें ब्लॉकेज हो गया है। वहां कोलेस्ट्रॉल जमा होना सबसे मेन रीजन होता है, जिसके चलते जो है हार्ट में पेन होना स्टार्ट होता है। लेकिन यहां पे अच्छे खासे टाइम तक पर्सन सर्वाइव कर सकता है। स्टार्टिंग 2 आवर्स हम बोलते हैं, स्टार्टिंग 2 आवर्स इज अ गोल्डन आवर्स इन हार्ट अटैक, ठीक है। तो वहां तक इसको बचाया जा सकता है। जबकि मैंने कार्डियक अरेस्ट क्या बोला? कार्डियक अरेस्ट बहुत डेंजरस है। कार्डियक अरेस्ट सडन होता है, हार्ट के अंदर से प्रॉब्लम हो रहा है। इसमें हार्ट को जो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा था, ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई जो करता है, हार्ट को जो सप्लाई करता है, वहां प्रॉब्लम है। यहां हार्ट के अंदर से ही प्रॉब्लम हो रहा है इसमें, ठीक है। इसको बचा पाना बहुत मुश्किल है। इसका प्रिवेंशन क्या हो सकता है, उस टाइम पे थोड़े टाइम के लिए बचाया कैसे जा सकता, वो भी मैं बताता हूं आगे। चलिए देखिए क्या बोला है मैंने। कार्डियक अरेस्ट, दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो कि हार्ट खुद जनरेट करता है। आवर हार्ट इज मायोजेनिक, तो वो जो है वहां प्रॉब्लम हो गया है, गॉन रॉन्ग। ब्रेन इज नॉट गेटिंग इनफ ऑक्सीजन, ब्रेन जो है वो इनफ ऑक्सीजन ब्रेन को इसलिए नहीं मिलेगा, ठीक है। ब्रेन अनकॉन्शियस हो जाएगा, आप जो है अनकॉन्शियस हो जाते हैं। जबकि इसमें पर्सन कॉन्शियस रहता है, जनरली पर्सन जो है कॉन्शियस रहता है। जैसे कि, ठीक है, आप बोल सकते हो कि सैफ अली जरीवाला और सिद्धार्थ शुक्ला वाला जो केस था, ठीक है, वो कार्डियक अरेस्ट था, वो सडन होता है। जब के वाला जो केस था वहां पे उनको बचाया जा सकता था, लेकिन ठीक है थोड़ी सी लापरवाही वहां पे हुई, क्योंकि स्टार्टिंग में लोगों ने सोचा था कि वो कार्डियक अरेस्ट है, ठीक है। तो देखिए, तो यूजुअली पर्सन इज कॉन्शियस। इसमें क्या होता है? दिस इज बिकॉज हार्ट मसल्स स्टार्ट ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन, मैंने हार्ट का जो मसल्स है उसको प्रॉपर ब्लड और ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, जिसके चलते हार्ट मसल्स जो है वो डैमेज होने लगेंगे, ठीक है। आपको पेन फील होगा,
ठीक है, किसी पर्सन को थोड़ा कम पेन होता है, किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा पेन होता है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि दिस कॉजेस पेन, नॉर्मली किसी को नॉर्मल होता है, किसी को बहुत ज़्यादा पेन होता है, प्रेशर फील होता है वहाँ पे, बर्निंग सेंसेशंस आते हैं, ठीक है, कोल्ड स्वेट देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें पर्सन नॉर्मली कॉन्शियस रहता है, कभी कभी अनकॉन्शियस भी हो सकता है। और एक चीज, हार्ट अटैक इज वन ऑफ द रीजन ऑफ कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक के चलते कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट जो है जो एकदम समझ लीजिए मैक्सिमम प्रॉब्लम वाला कंडीशन है, ये हार्ट अटैक के चलते हो सकता है। हार्ट अटैक एक कारण बन सकता है इसका, आगे जाके ये हार्ट कार्डियक अरेस्ट में चेंज हुए। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए और क्या डिफरेंसेस है सर, और क्या डिफरेंसेस है। तो जैसा कि सेमी पॉइंट बताया हुआ है यहाँ पे, हार्ट अटैक में क्या बोला है, ब्लड फ्लो ऑफ द हार्ट, ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स इज ब्लॉक, जो मैंने पहले भी बताया। ये देखिए हार्ट के ऊपर कुछ आपको आर्टरीज दिख रही होंगी कुछ, ठीक है, ब्लड वेसल्स दिख रहे होंगे। तो ये आर्टरी जो है इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसके अंदर में, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, जिसके चलते ये ब्लॉकेज हो गया है, जिसके चलते ये ब्लड सप्लाई आगे रुक गया, ऑक्सीजन सप्लाई रुक गया हार्ट के मसल्स को। तो हार्ट का मसल्स में पेन होना स्टार्ट होगा, थोड़ा थोड़ा दर्द होगा, ठीक है। और फर्स्ट अटैक आता है, सेकेंड अटैक आता है, तो इनिशियल में बचाया भी जा सकता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। दिस पर्सन इज यूजुअली कॉन्शियस एंड इन पेन, कॉन्शियस होता है, पॉइंट पे फोकस करिए, पेन होता है, ठीक है, इसमें ब्रीदिंग कर रहा होता है। कॉल 999 इस पे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उस पर्सन को तब तक हेल्प करिए, ठीक है, जब तक कि उसको कोई मेडिकल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें जो है हार्ट अटैक की बात कर रहा हूँ, हार्ट अटैक अगर आता है, ऐसा ब्लॉकेज होता है, तो आप इसको नियर बाई जो भी हॉस्पिटल्स है वहाँ पे आप इसको लेके जा सकते हैं। और वहाँ पे आप जब जाएंगे तो जो डॉक्टर होता है हार्ट अटैक के केस में, या तो स्ट्रेप्टोकाइनेस देता है, ठीक है, जो क्या करेगा, आपका जो ब्लड वेसल्स है उसको डायलेट कर देगा, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेस का और क्लॉट ब्लस्टर की तरह काम करता है, तो स्ट्रेप्टोकाइनेस को यूज किया जाता है। कोई ऐसा मेडिसिन यूज किया जाएगा जो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा। तो किसी भी हॉस्पिटल में अगर आप जाएंगे, कोई भी एमडी रहता है, स्पेशलिस्ट ना भी हो, कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं, सबसे बेहतरीन है। अगर आपके आसपास में कोई कार्डियोलॉजिस्ट है तो ज़्यादा देरी ना करें, ठीक है। स्टार्टिंग 2 आवर, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग 2 आवर इज अ गोल्डन आवर, ठीक है। तो आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं। अगर आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तब तो बहुत बेहतर है, नहीं भी जाएंगे तो आसपास में कोई हॉस्पिटल होगा, तो अगर उस हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो कोई भी वहाँ पे जो एमडीएमएस होगा वो आपका क्या करेगा, आपको स्ट्रेप्टोकाइनेस देगा, ठीक है, या कोई ब्लड वेसल्स को डायलेट करने को देगा, जिससे क्या होगा कि प्रॉपर फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। और कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो ज़्यादा देरी नहीं करेगा। बैलून एंजियोप्लास्टी एक थेरेपी होता है, जिसमें दिख रहा है आपको कि ये जो ब्लड वेसल्स था इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट हो गया था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वो एक मशीन के थ्रू वो चेक करेगा कि हार्ट के अंदर किस आर्टरी के अंदर में ब्लॉकेज हुआ है। उस आर्टरी के अंदर में क्या करता है, बैलून एंजियोप्लास्टी में एक बैलून इसके अंदर डाला जाता है और इसको डालकर इसको फिर वाइडन कर दिया गया है, दिख रहा है आपको, ठीक है। ये बैलून को फुला दिया गया है जिससे ये वाइडन हो गया है और ये फिर नॉर्मल हो गया है। ये जो ब्लड वेसल्स है इसका डायमीटर ज्यादा हो गया, अब ब्लड फ्लो इजीली हो सकता है, तो ये थेरेपी देगा। तो यहाँ पे तो ये तो ट्रीटेबल है। लेकिन सर अगर कार्डियक अरेस्ट आता है, तो अगर कार्डियक अरेस्ट आता है तो कार्डियक अरेस्ट में क्या बोला मैंने कि हार्ट जो है वो जो बीट करता था वो बीट करना ही बंद कर देगा, स्टॉप कर देगा, ठीक है, या वो बीट का रेट बहुत कम हो जाएगा। तो पर्सन जो है इज अनकॉन्शियस, नॉर्मली नॉट ब्रीदिंग, ठीक है, और एबनॉर्मल ब्रीदिंग करता है या फिर ब्रीदिंग नहीं करता, मुंह से सांस लेना स्टार्ट कर देते हैं लोग, ठीक है। तो उसको आप सीपीआर जो दिया जाता है उसको, उसका टेक्निक जान के रखिए, सीपीआर कैसे दिया जाता है, प्रॉपर उसका टेक्निक होता है। तो सीपीआर आप दे सकते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि मूवीज में आपने देखा होगा कि इसको शॉक दिया जाता है, इलेक्ट्रिकल शॉक दिया जाता है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिकल शॉक जो है, ठीक है, डिफिब्रिलेटर जो है वो आजकल हॉस्पिटल्स में है, एयरपोर्ट्स में है,
ठीक है, बहुत सारे जगह पे ये डिफिब्रिलेटर जो है वो रखा जाता है, जिससे उसको शॉक दिया जाता है, वो उसका एक प्रॉपर टेक्निक होता है, ठीक है, तो उसको यूज करके इस पर्सन को बचाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, तो ही आप इसको बचा सकते हैं। तो ये था ओवरऑल वीडियो, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि कार्डियक अरेस्ट अलग चीज़ है और हार्ट अटैक अलग चीज़ है, ठीक है। बहुत सारे फेमस सेलिब्रिटी, जैसे मैंने बताया कि जो के था, उनका डेथ जो है वो हार्ट अटैक के चलते हुआ था, सिद्धार्थ शुक्ला, ठीक है, और अभी जो रिसेंट केस है शेफाली जरीवाला वाला केस, वो कार्डियक अरेस्ट के चलते उनका डेथ हुआ है। एंड कार्डियक अरेस्ट इज 4 टाइम्स ज़्यादा होता है और ये ज़्यादा डेंजरस है रेदर देन हार्ट अटैक, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।